ये वो राज्य है जहां पर मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा पर सवाल उठते हैं। कोई ऐसी बहाली नहीं है जिसमें सवाल नहीं उठे हो, जिसमें अधिकारियों को शंका के घेरे में अभ्यर्थियों ने नहीं देखा हो। लेकिन एक परीक्षा थी बीपीएससी जिसको लोग सही मानते थे, भले अंदर कुछ भी हो लेकिन ऊपर से एक नज़ारा दिखता था कि ये एक है प्रतिष्ठित आयोग जो साफ सुथरी छवि है, ये सही परीक्षा लेती है। लेकिन अब इस पर भी दाग लग गया। अब अभ्यर्थी किस पर भरोसा करेगा? ये लोग उनके शंके के घेरे में है तो उनके पैसे का ट्रांजैक्शन भी चेक किया जाएगा। क्या इधर हाल के कुछ दिनों या कुछ महीनों में उनके अकाउंट में से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन भी हुआ है? क्या किसी भी अधिकारी का कोई परिजन परीक्षा तो नहीं दे रहा था? क्योंकि बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये एंगल सबसे बड़ा बनाया गया था कि जो बीएसएससी के अध्यक्ष थे उनके रिश्तेदार लोग परीक्षा दे रहे थे, इसलिए उन्होंने लीक करवाया होगा, ऐसा मान लिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है। 8 मई को पेपर लीक का मामला सामने आता है और एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो जाती है। 2 लोगों को इसमें पहले गिरफ्तार किया जाता है जिनकी जिम्मेदारी वीडियोग्राफी की होती है, और अब एक वीडियो को भी गिरफ्तार किया गया है। वीडियो कहां पर पदस्थापित थे, इस परीक्षा से उनका क्या संबंध है और उनका दायित्व क्या आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था, तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं। राजमोहन, इस वीडियो की क्या दायित्व निर्धारित की गई थी, कहां पर यह पदस्थापित है, परीक्षा से इनका क्या संबंध रहा है? भोजपुर जिले के बरहरा प्रखंड के वीडियो हैं। ये उस कॉलेज जहां से ये पूरा मामला सामने आया था वहां पर मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात किए गए थे। और जब ये मामला खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आया है तो जाहिर तौर पर जो उस कॉलेज के सबसे बड़े जिम्मेदारी पद पर बैठे थे उन्हें ही पहले जो पुलिस है वो गिरफ्तार करेगी, उनसे जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी। इसलिए अब उन्हें आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार करके पटना लाई है। उनसे जांच किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा कि आखिरकार आप क्या कर रहे थे जब ये घटना घटी। जब 2 रूम में पहले से छात्रों को बैठाकर कमरे बंद करके परीक्षा दिलाया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आप कहां पर थे? फिर आपको मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात क्यों किया गया था? आखिरकार मजिस्ट्रेट की तैनाती किस लिए होती है? इसीलिए ना कि किसी भी सेंटर पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, विधि व्यवस्था का संचालन ढंग से हो। आप क्या कर रहे थे सवाल आप पे खड़ा होगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने उन्हें गिरफ्तार किया है, पूछताछ करेगी, उसके बाद मामला सामने आएगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ वहां पर। इससे पहले भी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था उसी सेंटर के। कुंवर सिंह कॉलेज है जो उसी सेंटर से, जिनकी जिम्मेदारी थी वीडियोग्राफी की। देखिए, वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी थी तो ये लोग जो होते हैं वो सरकारी नहीं होते हैं, इन्हें काम दिया जाता है कि ये करना है। प्रशासन जब आपके ऊपर कह दे कि आपको यहाँ नहीं जाना है वहाँ जाइए तो आपकी हिम्मत है प्राइवेट बंदे होकर कि आप वहाँ घुस जाइएगा? उस कॉलेज के जो नियंत्रक हैं वो आपको रोक देंगे कि आपको नहीं जाना है, तो आपकी हिम्मत है कि आप वहाँ चले जाइएगा। देखिए, उनकी गिरफ्तारी करना लीपापोती के अलावा और कुछ है नहीं। देखिए, जब आप बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है तो छोटा मोटा बात नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आखिरकार ये पेपर जो था ये तो था प्रशासनिक अधिकारियों के हत्थे ना, ये तो उनके नियंत्रण में था। लीक हुआ तो जिम्मेदारी तो पहले उन पर बनती है। लेकिन ठीक है, ग्राउंड से आप उठाना शुरू किए हैं तो उनको गिरफ्तार किया होगा वीडियोग्राफी वाले को, तो ये पता करने की कोशिश की जाएगी शायद कि इनके पास क्या फुटेज है ना, कब परीक्षा शुरू हुआ, क्या उसकी टाइमिंग की, इन्होंने वीडियोग्राफी की नहीं, उस दौरान जब पेपर बांटे गए तो वीडियोग्राफी की गई क्या नहीं, जब एंट्री हो रही थी तो वीडियोग्राफी इन्होंने किस प्रकार से की, क्या उस दौरान तत्परता दिखाई गई थी या नहीं दिखाई गई थी। तो उस वीडियोग्राफी वाले बंदों से केवल आपको ये इनपुट मिल सकता है कि क्या कुछ घटना उस दौरान घटा था। लेकिन ये पूरा घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से वायरल है कि बंदे वहां पर जो परीक्षार्थी थे दूसरे रूम में पेपर के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, दूसरी जगह परीक्षा चल रही है। ये जो सूची तैयार करके जिला स्तरीय भेजी जाती है कि कहां कहां पर सेंटर देना है, चिन्हित करना है, वैसे में कुंवर सिंह कॉलेज का लेकर के काफी एक दिलचस्प मामला भी है। क्या कब इसे बैन किया गया था, बैन था, और फिर पुनः कब वहां पर सेंटर स्थापित किया जाने लगा, ये तमाम मसला कब से शुरू हुआ? देखिए, कुंवर सिंह कॉलेज जहां पर ये पूरा मामला घटा है, पूरा घटना घटा है पेपर लीक के लेकर, और वहां पर अलग रूम में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो इस कॉलेज के बारे में सबसे पहले ये जानकारी जरूरी है
कि इस पर परीक्षा सेंटर देने से बैन लगा दिया गया था यूनिवर्सिटी के तरफ से 2017 में, यानी 5 साल पहले यूनिवर्सिटी की तरफ यूनिवर्सिटी के तरफ से बैन लगा दिया गया था कि यहां पर कोई भी सेंटर नहीं दिया जाएगा। जब आप यूनिवर्सिटी के सेंटर उस कॉलेज में नहीं दे सकते हैं तो फिर इतने बड़े प्रतिष्ठित आयोग की परीक्षा का सेंटर कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर उठ जाता है। और यह बात मैं आपको बता दूं कि 2017 में इस पर बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि एक तो धांधली की खबर यहां पर हमेशा मिलती थी, है ना। इसके अलावा जो समस्या थी वो ये थी कि एक बार ग्रेजुएशन पार्ट 2 का परीक्षा था यूनिवर्सिटी का, और उस दौरान बरामदे में बैठाकर ये कॉलेज परीक्षा ले रहा था। वो वीडियो वायरल हुआ, यूनिवर्सिटी के पास इसकी शिकायत गई, इस वजह से यहाँ पर परीक्षा सेंटर देने से बैन लगा दिया गया। 2019 में धांधली का ज़्यादा आरोप लगा, ज़्यादा शिकायत मिला, तो यूनिवर्सिटी ने इस कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी थी 2019 में। अब सवाल यही है कि आखिरकार इस कॉलेज में इतने बड़े प्रतिष्ठित आयोग की परीक्षा संचालित कराने की जो व्यवस्था थी ये क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। किसने निर्धारित किया? अब देखिए इसमें 2 बातें सामने आएंगी। कुछ लोग क्या अधिकतर लोग आयोग पर ही सवाल उठाएंगे क्योंकि परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी आयोग की होती है। वो आयोग बनाया ही इसीलिए गया है कि आप सही तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराएं। लेकिन आयोग का अगर आप तंत्र देखिएगा तो वो सरकारी तंत्रों पर ही निर्धारित रहता है। वो देखता है कि हमारे बिहार में, जिस भी राज्य का हो, जब हम बात बिहार की कर रहे हैं तो बिहार से हम बात करेंगे, बिहार में हमारे पास सरकारी इतने तंत्र हैं तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि लगभग 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठने वाले थे, तो ऐसे में जो परीक्षा केंद्र है वो भी ज़्यादा बनेंगे। पहले की तुलना में इस बार 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। तो परीक्षा केंद्र आयोग कैसे बनाएगा? वो क्या करता है कि जो प्रशासनिक जिले के अधिकारी हैं उनसे मांगता है कि आप हमें सूची दीजिए कॉलेजों की कि हम कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र बना सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की है कि वो कैसे कॉलेजों की सूची देते हैं। अब मान लीजिए कि डीएम से ये रिक्वेस्ट किया बीपीएससी ने कि हमें सूची दीजिए, हम आपके जिले में कौन कौन से स्कूल कॉलेज में सेंटर बनाएं। डीएम ने अपने निचले अधिकारी को कहा कि आप अलग अलग अपने अपने ब्लॉक से भेजिए, बीडीओ को या किसी को अलग अलग को दिया, तो सबने अपने अपने क्षेत्र से भेजा डीएम को ये सूची कि हमारे ब्लॉक में ये कॉलेज या ये स्कूल है जहां पर सेंटर बनाया जा सकता है। डीएम उसको क्रॉस चेक नहीं किया क्योंकि वो मानता है कि बीडीओ जो है वो सरकारी तंत्र, वो हमें गलत खबर नहीं देगा, है ना। और उसके बाद डीएम को सूचना सभी ब्लॉक से मिल गई, अलग अलग जगहों से मिल गई। डीएम ने उसकी एक सूची बनाई। चाहता तो वो क्रॉस चेक एक बार करवा सकता था कि जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज या जो स्कूल को सेंटर बनाने के लिए हमारे निचले अधिकारियों ने सूची दी वो सही है या नहीं कराया। उसने उस सूची को भेज दिया बीपीएससी के पास, या हो सकता है कराया हो लेकिन नीयत गलत हो, तब वो भेज देगा बीपीएससी के पास, क्योंकि बीपीएससी के पास इतना बड़ा तंत्र नहीं होगा अपना कोई आयोग का कि वो फिर से क्रॉस चेक करवाएगा सभी कॉलेज और सेंटर का कि भैया ये सब जो कॉलेज और स्कूल को सेंटर बनाया गया है वो बढ़िया है या नहीं है। वो मानता है कि हमारे ही सरकारी अधिकारियों ने हमें ये सूची दी है तो चलिए ये बढ़िया होगा, और उसके बाद वो सेंटर अलॉट कर देता है। चाहिए था कि वो भी आयोग भी क्रॉस चेक एक बार करे, बेहतर तरीके से अच्छी जानकारी मिलती। लेकिन अब तक ऐसा बीपीएससी के सामने मामला नहीं उठा था पेपर लीक का, तो इसलिए शायद वो शांत था। लेकिन इस बार जब उठा है तो आयोग पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन आयोग से ज़्यादा सवाल जो है वो जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर खड़े होंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र का सारा जो भी नियंत्रण होता है वो उनके अंडर में होता है। वो या तो बैंक, जिले के बैंक के लॉकर में रखा जाता है या फिर नियंत्रण कक्ष में रखा जाता है। ये जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रश्न पत्र को सही समय पर सही जगह पहुंचाएं, और जब वो उसका बंडल खुलता है तो उस दौरान वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ 5 लोग और तैनात होते हैं और देखते हैं कि बंडल पहले से तो नहीं खुला था। और इसके बावजूद जब इस प्रकार की घटना घटती है तो सोचिए ये राज्य किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। बिल्कुल राजमोहन, अगर तमाम मसलों पर अगर देखा जाए तो जांच की जा रही होंगी, और इसमें कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसको बारीकी से जांच करने की जरूरत है या जांच की जा रही होगी? अभी देखिए
सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी प्रश्न पत्र वायरल होता है तो जाहिर बात है वो मोबाइल से खींचा गया होगा और सोशल मीडिया पर डाला गया होगा। सारा सबसे पहला सवाल यही है, परीक्षा सेंटर पर मोबाइल ले जाना बैन है, मोबाइल गया कैसे? ये सबसे पहला सवाल है कि प्रश्न पत्र का फोटो क्लिक हुआ कैसे। और उसके बाद देखिए, पेपर वायरल करने के लिए सबसे पहले किस फोन से पेपर पोस्ट किया गया, इसकी भी जांच होगी। कोई सेंटर पहले से मैनेज किया गया था क्या, इसकी भी जांच की जाएगी। प्रश्न पत्र लीक, इस साजिश में कौन कौन और कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जाएगी। और प्रश्न पत्र किस शर्त पर लीक किया गया, क्या इसके लिए डील हुई थी, अगर डील हुई तो किसने की, कितने पैसे लिए, ये तमाम चीज़ों का होगा। साथ ही साथ पैसे का ट्रांजैक्शन भी देखा जाएगा। जिन अधिकारियों को चिन्हित करेगा जांच की जो टीम होगी, वो चिन्हित करेगी कि ये लोग उनके शंके के घेरे में है, तो उनके पैसे का ट्रांजैक्शन भी चेक किया जाएगा। क्या इधर हाल के कुछ दिनों या कुछ महीनों में उनके अकाउंट में से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन भी हुआ है क्या। उसके बाद प्रश्न पत्र लीक करने के पीछे कोई गिरोह है या फिर सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी का कोई परिजन परीक्षा दे रहा था जिसकी वजह से लीक किया गया, ये भी सवालों के घेरे में होगा। अब इसकी भी जाँच होगी कि क्या किसी भी अधिकारी का कोई परिजन परीक्षा तो नहीं दे रहा था, क्योंकि बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये एंगल सबसे बड़ा बनाया गया था कि जो बीएसएससी के अध्यक्ष थे उनके रिश्तेदार लोग परीक्षा दे रहे थे, इसलिए उन्होंने लीक करवाया होगा, ऐसा मान लिया गया। नहीं कराया होगा, है ना, ये आधारभूत जांच नहीं था, लेकिन ये एक एंगल तो जरूर देखा जाएगा, है ना। तो फिर इसमें भी ये जरूर देखा जाएगा कि क्या उस जिले में या कहीं भी राज्य में, बिहार में, क्या कोई भी अधिकारी का परिजन परीक्षा दे रहा था या नहीं दे रहा था। इन तमाम चीज़ों की छानबीन की जाएगी। उसके बाद ये जांच टीम एक निष्कर्ष पर निकलेगी। हाल में हमने देखा कि पिछले दिन रात में जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, जिन्होंने परीक्षा से 10 मिनट पहले सीएमओ को ये मेल किया था क्वेश्चन पेपर और बताया था कि पेपर लीक है, बाद में जब परीक्षा देकर अभ्यर्थी निकले तो ये सच निकला। तो उन्हें भी पिछले दोपहर बोरिंग रोड से आर्थिक अपराध इकाई उठा ले गई थी, 3-4 उनके साथ और लड़के थे और उनसे पूछताछ की गई, हालांकि रात में 8:30 बजे छोड़ दिया गया। तो ये पूरा जो मामला है वो बहुत ही पेचीदा है और बेहद ही ज़रूरत है कि एक निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि देखिए बिहार का सबसे प्रतिष्ठित आयोग, ये वो राज्य है जहां पर मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा पर सवाल उठते हैं। कोई ऐसी बहाली नहीं है जिसमें सवाल नहीं उठे हो, जिसमें अधिकारियों को शंका के घेरे में अभ्यर्थियों ने नहीं देखा हो। लेकिन एक परीक्षा थी बीपीएससी, जिसको लोग सही मानते थे, भले अंदर कुछ भी हो लेकिन ऊपर से एक नज़ारा दिखता था कि ये एक है प्रतिष्ठित आयोग जो साफ सुथरी छवि है, ये सही परीक्षा लेती है। लेकिन अब इस पर भी दाग लग गया। अब अभ्यर्थी किस पर भरोसा करेगा, इसलिए उनके भरोसे को जिंदा करने के लिए जरूरी है कि एक निष्पक्ष जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई उन तमाम अधिकारियों पर की जानी चाहिए जिन लोगों ने इस प्रकार की घटिया हरकत की है, परीक्षा का पेपर लीक कराया। मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं अभिषेक कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल है। बिना अधिकारियों के शामिल हुए कोई पेपर लीक नहीं हो सकता है बिहार में। बिल्कुल राजमोहन, आपको बताते चलें कि अभी 50,000 शिक्षकों की भर्ती का जिम्मा भी बीपीएससी को देने की चर्चा जब आई तो तमाम अभ्यर्थी से लेकर के सभी वर्गों के लोग खुश हुए कि चलिए कम से कम प्रतिष्ठित संस्थान से अगर शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी तो वो पारदर्शिता के साथ साथ एक योग्य उम्मीदवार भी मिलेंगे। लेकिन अगर योग्यता इस आधार पर निर्धारित की जाएगी, पेपर वायरल कराकर या ऐसे जगहों पर सेंटर रख करके जिसे पहले से बैन किया गया हो, जिसकी मान्यता रद्द कर दी गई हो, और वहां पर फिर से अगर सेंटर निर्धारित कर दिया जाता है तो ये सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। और ऐसे में देखने वाली बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग के लिए जो सेंटरों के चिन्हित की जाने वाली प्रक्रिया है वो कहां से होकर गुजरी है और ये जो समस्या उत्पन्न हुई है फिलहाल वो उसकी शुरुआत किसने की, किस किस की जिम्मेदारी थी सेंटरों को चिन्हित करना और फिर आयोग तक पहुंचाना। ये तमाम जिला प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई भी शुरू कर ली गई है। वीडियो की आज गिरफ्तारी की गई है जो कुंवर सिंह कॉलेज पर फिलहाल वो उस दिन मजिस्ट्रेट की भूमिका निभा रहे थे। आगे क्या कुछ होगा आगे आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।